सभी भाइयों को राम राम। आपका भाई सुंदरम पंडित। दोस्तों, ये वीडियो कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये एक स्कैम के ऊपर वीडियो है। कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, 50,000 रुपए का स्कैम हुआ है, वो भी मेरे दोस्त के साथ। किसके साथ हुआ है, कैसे हुआ, उसके साथ कैसे स्कैम करा गया, सब बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, चलता हूं वीडियो के आगे। दोस्तों, 50,000 रुपए का स्कैम कोई आम स्कैम नहीं है, क्योंकि एक मिडिल क्लास कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, और यदि उसके साथ 50,000 रुपए का स्कैम हो जाए और उसके अकाउंट से 50,000 रुपए कट जाए तो कितने ही दुख होगा उसके फैमिली के ऊपर, उसके ऊपर, और आप सभी जान सकते हैं जिसके साथ ऐसा स्कैम हो चुका है। मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, बट जिनके लिए नहीं हुआ है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप भी सतर्क हो जाइए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। ये किस तरह होता है, कैसे किया जाता है, सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी लोगों के पास, जिससे वो कि कैसे स्कैम होते हैं और कैसे स्कैम से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये था कि 50,000 रुपए का स्कैम कोई आम स्कैम नहीं है। दोस्तों, इस जब आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो जाता है ना, तो उसमें पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि साइबर क्राइम है, इसे ऑनलाइन आप दर्ज करवा सकते हैं। पता नहीं भाई ऑनलाइन कब दर्ज होगा, कब करवाएंगे, कब कार्रवाई होगी, कब मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे कभी। जिसके साथ 50,000 रुपए की जो स्कैम हुआ है, मेरा दोस्त है, क्या उसके पैसे वापस आए या नहीं आए, ये सब बताऊंगा मैं आपको। पहला पॉइंट ये है कि स्कैम होते क्यों हैं। जो लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं कि हमसे बड़ा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं मार्केट में, तो वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। उनके साथ ही ये सारे स्कैम्स होते हैं। और किस तरह होते हैं, किस तरह इन्हें पागल बनाया जाता है और इनके अकाउंट से पैसे साफ कर दिए जाते हैं। और ये उन लोगों को कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो इस देश में, इस जगह पर कहीं भी हो सकते हैं, या देश के बाहर बैठे हो या देश के अंदर बैठे हो। वो स्कैमर्स हैं, वो कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर आपके पैसे उड़ा सकते हैं आपके अकाउंट से पल भर में। तो दोस्तों, कैसे हुआ 50,000 का स्कैम, मैं बताता हूं आपको स्टार्टिंग से। जिस भाई ने ये चीज मेरे साथ शेयर करी है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, ना ही मैं उनका फेस रिवील करना चाहूंगा। बस उन्होंने ये मेरे से कहा कि आप अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को ये बात शेयर कर सकते हैं, जिससे वो सतर्क हो रहे और वो बच सके। जैसे उनके साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। तो उनके साथ कैसे हुआ, देखो दोस्तों, ऐसा था कि वो अपने काम में व्यस्त थे, उनका मार्केटिंग का काम था, वो फील्ड का काम कर रहे थे। तो उनके अकाउंट में 50 से 60,000 रुपये पड़े हुए थे। पहले उनके पास एकदम से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 45,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसा मैसेज कर देते हैं वो लोग कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, बैंक ने ही मैसेज भेजा है कि मेरे अकाउंट में 45,000 रुपये आ चुके हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब उन्होंने अकाउंट मैसेज चेक करा, आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, अकाउंट चेक नहीं करते, वो लोग मैसेज देखते हैं कि बैंक से मैसेज आ गया है तो पैसे आ चुके होंगे। तो आधे घंटे बाद उस स्कैमर का, उस बंदे का कॉल आता है, उसके पास, उस भाई के पास कॉल आता है कि भाई गलती से मेरे पैसे आपके अकाउंट में चले गए हैं, एक नंबर इधर से उधर हो गया था, तो आपके अकाउंट में पैसे चले गए, क्या आप मुझे ट्रांसफर कर देंगे। अब मेरे दोस्त का दिमाग तो इंटेलिजेंट था ही, वो मार्केटिंग का बंदा था भाई, वो एक्सपर्ट बंदा था, बट उसके दिमाग में ऐसा क्या ही चल रहा था मुझे मालूम नहीं। मैंने उसको बहुत सुनाया, बहुत चमकाया, बहुत समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। बट उसने क्या करा कि मैसेज चेक करा, देखा कि मेरे अकाउंट में 45-50,000 रुपये आ चुके हैं, और उसने उनसे नंबर लेकर उस जगह पैसे ट्रांसफर कर दिए। को पैसा बर्बाद पहनचोद। जब उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, जब पैसे आप अपने तरफ से भेज देते हैं अपनी मर्जी से, अपने पिन कोड डालकर, तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं उठाएगा, ना ही गूगल पे, ना ही फोन पे, ना ही पेटीएम, ना ही
माई बैंक। तो ये गलती आपकी हो गई कि आपने अपने मर्जी से ही पिन कोड डालकर पैसे ट्रांसफर करे थे। जब उसे पता लगा कि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं आए थे, मैसेज तो ऐसे था कि जैसे अकाउंट नंबर मतलब बैंक से ही आया हुआ मैसेज था। जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक करा तो भाई वो शॉक्ड रह गया, शॉक्ड रह गया। वो वहीं खड़े खड़े गिर गया अपने घुटनों के बल पर। उसने कहा कि भाई मेरी 6 महीने की मेहनत एक बार में चली गई। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप भी सतर्क रहें। देखो भाई, यदि आप ये कहोगे कि मेरे साथ ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं फंसूंगा ही नहीं, तो आपको किस तरीके से फंसाया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई मैसेज के थ्रू, कोई लिंक के थ्रू, कोई ऑनलाइन के थ्रू, कोई इमोशनल अत्याचार भी करता है। जैसे कि आपकी मम्मी की एक्सीडेंट हो गया, पापा का एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें भी बोल के लोग पैसे हड़प लेते हैं। और कई लोग तो ये बोलते हैं कि भाई कुछ क्या कहते हैं, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया है तो कहेंगे कि थोड़ा इशू चल रहा है, आपके पे एक ओटीपी आया होगा तो आप ओटीपी बता दीजिए। और जैसे ही आपने ओटीपी बताई और आपका अकाउंट साफ। सबसे पहले तो आपका मोबाइल वो हैक कर लेते हैं और आपके गूगल पे, फोन पे किसी भी थ्रू ऑटो पे लगा देते हैं और वो अपने आप अकाउंट में पैसे कटते जाते हैं। तो इस तरीके से आपके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो सकता है। भाई उस भाई की हालत बहुत खराब थी उस टाइम में, क्योंकि एकदम से 45-50 हजार रुपए मिडिल क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसने कहा भाई मैंने 6 महीने में, साल भर में इसे मैंने अर्न करा था, बचाया था किसी काम के लिए। बट क्या हुआ कि वो एकदम से चले गए। भाई उसके बाद उसने ऑनलाइन कंप्लेन करी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो मेरे पास आया, उसने मुझे पूरी कहानी बताई, पूरा मतलब अपनी बात शेयर करी। मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता था, मैंने भी थोड़ी बहुत ऑनलाइन कंप्लेन करी। बट हम लोग उसके साथ पुलिस प्रशासन पे गए, थाने पे गए जो है के पास में था। हमने उनसे सारी बात शेयर करी, एप्लीकेशन लिख के दिया, तो वहाँ से भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब हम कुछ दिन बाद वहाँ पे पहुँचे स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर, थाने में, तो ये कहते हैं कि ये ऑनलाइन स्कैम है, आपको साइबर क्राइम में शिकायत करनी चाहिए। तो भाइयों उस दिन उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली? हमसे उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा लिया, हर चीज़ ही लिखवा ली, बट उस दिन ही बता देते कि आप साइबर क्राइम में करिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, हमारी दिक्कत सुनी, हमसे एप्लीकेशन फॉर्म लिखवा कर जमा करवाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई और ना ही उसके पैसे कभी वापस आए। ना ही थाने वालों ने, ना ही पुलिस स्टेशन वालों ने, किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऑनलाइन जो हमने चीज़ें अप्लाई करी थी, अपडेट करी थी, फॉर्म भरा था, शिकायत करी थी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो भाई उन पैसों को भूल चुका है। उसने कहा भाई अब चले गए तो चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उस भाई के पैसे चले गए, वो निराश हो गया, 2 से 3 महीने लग गए उसे कवर करने में अपने आप को, तो आपके साथ वो ये हो ना सके। आप सब भी सतर्क हो जाएं, कहीं आपके साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो जाए कि आपने पैसे कमाए 6 महीने, साल भर तक, और एक बार में कोई आपके पैसे उड़ा के ले गया, जिसमें मैं कह सकता हूं 99% कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सारी परमिशन खुद देते हैं ऐप्स को। जैसे कोई बंदा आपके पास लिंक भेजता है, कोई कुछ भी भेजता है, तो आप लिंक पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाता है और आपके जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते होंगे, आप तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं पैसे वाली, उस पर उसका अधिकार हो जाता है और वो आपके ऑटो पे कर पैसे निकाल लेता है। क्योंकि उसे पिन तो पता नहीं होता ना, जब ऑटो पे करेगा तो अपने आप अकाउंट में पैसे कटते रहते हैं और उसके खाते में जाते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और सभी लोग सतर्क हो सके। यदि आप अपने आप को समझदार समझते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि आप समझदार तो हो, अच्छी बात है, बट इतने समझदार मत बनो कि आपके पैसे के उड़ा के ले जाए।